ये A बन गया। अब इसमें ऐड करवा रखा है PHCH यानी कि बेंजल्डिहाइड, ये है। एक चीज देखो यहां पर ना TiCl4 ऐड किया गया है, क्या है ये? ल्यूइस एसिड है, ल्यूइस एसिड है। और ये अपने पास ये तो सॉल्वेंट है। हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी एल्डोल रिएक्शन, और एल्डोल रिएक्शन से मिलते जुलते कुछ और रिएक्शन हमने देखी थी, जैसे फॉर एग्जांपल बेली-सिल्मन हमने देखा था, है ना, और हमने नोइवेंगल देखा था, क्लेशन कंडेंसेशन, ये सब हमने देख लिया था। इसके बाद आज वाली क्लास का मेन मोटिव रहेगा स्टीरियो सेलेक्टिव एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेट और गेट में पूछी गई एल्डोल रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टीरियो केमिस्ट्री से ही पूछेंगे, अदरवाइज तो सबको पता होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिलना होता है हमें एल्डोल रिएक्शन में, है ना। तो अगर आप नेट गेट के लिए पढ़ रहे हो, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे हमने माइकल एडिशन की स्टीरियो पे ज़्यादा फोकस करा था, ऐसे ही एल्डोल रिएक्शन में भी स्टीरियो केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इतना देखा था कि सपोज हमने कोई यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, सपोज ये है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ना मैंने इसमें ऐड करवाया कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा H प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से हमने लिखा, और मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया बेस, फॉर एग्जांपल LD डाल दिया, ठीक है, कोई हमने बेस ऐड करवाया, क्या होगा यहाँ पे? एल्डोल रिएक्शन होगी। पहले जो ये बेस है यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, क्या मिलेगा हमें? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको मैं इस तरह से बना सकती हूँ, ये तो OH हो जाएगा, ये वाली कार्बन इस कार्बन से अटैच होगी, यहाँ पर इसके ऊपर लगा हुआ है R डबल डैश, और फिर यहाँ पर अपना ऐसे है ये इस तरह से। तो ये होने वाला है हमारा मेजर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। अब जो ये वाला सेंटर यहाँ पर बना है, इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। जो ये वाली कार्बन है इसके पास भी 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, यानी कि दोनों एसिमेट्रिक सेंटर्स हैं। तो अब जाके क्वेश्चन आता है कि आप किसको अबव द प्लेन दिखाओगे, किसको डैश पे दिखाओगे, किसको मतलब बिलो द प्लेन दिखाओगे। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इन केस ऑफ एल्डोल रिएक्शन अगर आपको डिसाइड करनी हो स्टीरियो केमिस्ट्री, तो हम यूज करते हैं जिमरमैन ट्रेक्सलर मॉडल, जिमरमैन ट्रेक्सलर मॉडल, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। अब नाम आपको लग रहा होगा कुछ अजीब सा ही दे दिया इन्होंने, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, नाम भूल जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेन पॉइंट ये है हम निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब मैं आपको करवा रही थी माइकल एडिशन की स्टीरियो केमिस्ट्री, मैंने आपको बोला था जो माइकल एडिशन की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो एल्डोल के एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है ना। अगर वहां पे हमारा मान लो आपने बनाया Z बनाया था वहां पे, ठीक है, अगर इंटरमीडिएट जो अगर Z बना है तो फिर हमारा जो एंटी वाला होता था वो मेजर बनता था प्रोडक्ट, यहाँ पर उसका ऑपोजिट लगा लो। अगर Z बना है तो फिर हमारा सिन वाला ही मेजर बनने वाला है। अगर हम बात करें इसकी, तो एक चीज देखो, हम ना इसको जनरलाइज तो ऐसे कर देंगे, यहाँ पर ना इनोलेट बनेगा, है ना, इनोलेट बनेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है आपका Z या फिर ब्रैकेट में सिस, Z और सिस या फिर E और ट्रांस, कैसे वाला इनोलेट बना है। सपोज अगर आपका सिस या फिर Z अगर आपका मेजर बना है इनोलेट, तो इस वाले केस में हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री सिन रहेगी, यानी कि दोनों जो ग्रुप हैं वो सेम प्लेन में रहने वाले हैं। अगर यहाँ पे हमारा E या फिर ट्रांस मेजर बनता है इनोलेट, तो इस वाले केस में हमें एंटी मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। इतना सही है। अब ना देखो, इसको यूज करके तो हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे सॉल्व, लेकिन ये वाला मॉडल क्या होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है, ये क्यों आया है ऐसा, एक बार वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे जिमरमैन ट्रेक्सलर मॉडल होता कैसे है। जिमरमैन ट्रेक्सलर मॉडल, फिर से वही लेंगे, हमारे पास ये है, हमने ये ग्रुप ले लिया, और फिर इसके बाद लेट्स से हमने कुछ ऐसे लिखा, H लगा देते हैं यहाँ पर, चाहो तो R भी लगा लो, अगर कीटोन है तो भी चलेगा, ठीक है, मैं R ही लिख देती हूँ। फिर यहाँ पर ये R हमने ले लिया, इसको R डैश मान लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कौन से वाला R कहाँ पर जा रहा है। इसको हमने CH2 करके छोड़ दिया, यहाँ लगा दिया R डबल डैश, सही है।
अब ना सपोज करो मैंने कोई बेस ऐड कर दिया, या फॉर एग्जाम्पल में मान लो कि हमने एल डी ऐड कर दिया, क्या होगा? सबसे पहले जो बेस है वो यहां से H निकालेगा, H निकालेगा। जैसे ही H निकलेगा तो यहां पर आएगा ये, और इसके बाद हम इसको ऐसे दिखा के इनोलेट दिखाएंगे, ऐसे, यही करते हैं। एक तो है ये वाली पॉसिबिलिटी, एक H बचा हुआ उसको यहां दिखा दो। एक तो है ये वाली पॉसिबिलिटी, दूसरी कौन सी है कि जो ये R डबल डैश है इसको आप नीचे दिखाओ, H को ऊपर दिखाओ, ये हो सकता है। तो हमने वही करा, यहाँ पर अपना R डैश है, ये O माइनस डबल बॉन्ड, हमने H ऊपर दिखाया और अपना R डबल डैश जो है उसको नीचे दिखाया। दैट मीन्स हमारे पास जो इनोलेट बने हैं वो दो तरह के बन गए। अब तो एक चीज समझना, यहाँ पर नाइस सा काउंटर आयन होगा। हमने मान लीजिए एलडी में क्या अपने पास लिथियम होता है ना, लिथियम मेटल है, तो हमने मेटल को एम से डिनोट कर दिया कि कैसा भी मेटल हो, अलग अलग रिएजेंट चेंज होगा, मेटल भी चेंज हो जाएगा। हमने उसको एम से डिनोट कर दिया और यहाँ पर हमने लिया ओ एम। अब देखो बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हम ना लगाएंगे यहाँ पे CIP रूल और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें कंफ्यूजन भी होने वाली है। ध्यान से सुनना, एक चीज देखो, जब भी आप इस वाली कार्बन पे लगा रहे हो, मतलब बेसिकली आपको नंबरिंग करनी है, हमें ना सिस और ट्रांस पता लगाना है या जेड और ई पता लगाना है, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा हम OM वाले ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी ही देंगे, चाहे यहाँ पे कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, इसको हम हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये इसलिए बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, बार बार चेंज ना करना पड़े। तो इस पे OM लगा हुआ है, उसको हमने 1 दे दिया, ये ऑटोमेटिकली 2 हो गया। इस पे आपको कुछ नहीं करना, इसको 1 इसको 2, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, इस पे लगा लेंगे CIP रूल। एल्काइल ग्रुप है, कार्बन होगी कोई ना कोई, कार्बन को मिला 1, हाइड्रोजन को मिला 2। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, OM वाले पार्ट को हमेशा आपको 1 देना है। यहाँ पे कुछ भी हो हमेशा ऐसे रखो उसको, सही है। 1 और 2 हमने दे दिया, तो हमें दिख रहा है कि 1 1 जो है वो सेम साइड पर है, यानी कि Z है ये। यहाँ पर आए, इसको मिला 1, इसको मिला 2, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, सही है। 1 1 आपस में ट्रांस पे है, तो ये हो गया E। तो बात ये है, अगर हमारा ये बना, अगर ये वाला इनोलेट मेजर अगर बना है, तो फिर तो देखो ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर आपस में सिंध रहेंगे। कैसे? मेजर तो प्रोडक्ट ये है ना कि यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पर R डबल डैश रहेगा, है ना, और यहाँ पर अपना डबल बॉन्ड O, और ये कौन सा था? R डैश था। Z से सिन बनेगा, सिन यानी कि इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम रहेगी, यानी कि अगर आप दिखा रहे हो उसको अबव द प्लेन, तो फिर इसको भी दिखाओ अबव द प्लेन, या फिर इसको अगर डैश पे दिखाओगे तो इस वाले ग्रुप को भी डैश पे दिखाना पड़ेगा। इतना क्लियर है? अगर हम यहां से बनाएं, अगर इन केस ये वाला मेजर बना है, तो फिर हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है R, ये ऐसे R डैश, यहां पर OH और यहां पर R डबल डैश, ये तो मिलना ही है। मेन बात है स्टीरियो केमिस्ट्री की, E है ना, यहां से एंटी मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपने इसको दिखा दिया ना वेज पे, तो इसको आपको डैश पे दिखाना पड़ेगा, यानी कि एंटी जो है वो मेजर रहेगा। इस वाले रूल को यूज करके हम बताते हैं एल्डोल रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री। इतना सही है। अब एक काम करते हैं, ये तो हम कर लेंगे, मतलब हमारा काम क्या होगा, हमें ना सिर्फ इतना सा काम करना है स्टीरियो बताते टाइम, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है इन दोनों में से मेजर बनेगा कौन सा। अब इसके लिए ना काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये R डबल डैश कैसा है, यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप कैसा है, ये वाला ग्रुप कैसा है, तो ये 3 चीजें डिसाइड करेंगी बेसिकली कि कौन से वाला मेजर बनेगा। तो एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले ज़िमरमैन-ट्रेक्सलर मॉडल की ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं। देखो जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो मिलने वाली है हमें 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड होगी, चेयर फॉर्म होगी, ठीक है। हम कैसे बनाते हैं 6 मेंबर्ड? ऐसे बना देते हैं, है ना। अब देखो एक चीज, मैं ना इसको डैश पे या फिर ऐसे रहने देते हैं ताकि हमें बनाना आए और इजी रहे थोड़ा सा। ये है। अब एक चीज देखना, इनोलेट तो इसका बनने वाला है, इनोलेट तो इसका बनेगा, इसके पास अल्फा H होगा, इसके पास तो अल्फा H नहीं है, है ना। तो क्या करेंगे, जो ये वाला ग्रुप है इसको हम यहाँ एडजस्ट करने वाले, देखिए ध्यान से कैसे कर रहे हैं।
पहले हमने बनाया डबल बॉन्ड O, ठीक बात है। अब आपके पास ना दो ग्रुप है, एक तो R है एक H है ना। तो हमें ये पता है कि जो कंपैरेटिवली बल्की ग्रुप होता है, जो बड़ा ग्रुप होता है, उसको हम रखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो हमने इसको यहां रख दिया, एक्सियल पे हमने रख दिया किसको, H को। इतनी बात ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। अब एक चीज देखो, जो ये वाली ऑक्सीजन थी और जो ये वाली ऑक्सीजन है, ये दोनों मेटल के साथ इंटरेक्शन करेंगे, हमें वो दिखाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने मेटल को ना यहां पर दिखाया इस पे, और क्योंकि जो मेटल है उसका बॉन्ड तो एक्चुअल में इस वाले ऑक्सीजन के साथ है पहले तो, है ना, इस साथ तो नहीं था, तो हमने इसको दिखाया यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली हमने बॉन्ड दिखा दिया, ये वाला OM, इस वाले OM की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे हमने दिखाया और यहाँ पर हमने ऐसे करके डैश डैश पे करके इंटरेक्शन दिखा दिया, ऐसे करके चिलेशन हो जाएगी, इस तरह से हमने दिखाया, ओके। अब जो ये O है, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, OM वाला जो O है, वो जिस कार्बन से अटैच्ड है उस पे डबल बॉन्ड है। तो ये है वो कार्बन, इसके ऊपर डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो हमने लगाया डबल बॉन्ड यहां पर, हमने लगाया ये डबल बॉन्ड, सही है ना। इस वाले कार्बन पे एक तो OM है और एक R' है, हमें R' दिखाना है। OM आपने ऐसे दिखा दिया, इसके पास सिर्फ एक और वैलेंसी बचा ना कार्बन के पास, तो एक ही ऑप्शन बचा, यहां लगाओगे आप, क्या चीज है वो, R' है, ये हमने लगा दिया, ठीक बात है। अब जो ये वाली ऑक्सीजन थी, ये अटैच है इस वाले कार्बन से और इस पे दो ग्रुप हैं, R" और H। अब कैसे डिसाइड करेंगे, अब जिसके माइंड में ये आया है कि R" क्योंकि कंपैरेटिवली बल्कि है H से, तो उसको हम इक्विटोरियल पे रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक चीज देखो, आपको ध्यान रखना, आप Z और E देख रहे हो, जो OM है, फिर ऐसे देखो जो R' है और जो ये वाला R" है, आपस में क्या है, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट है। तो अगर आपका R' ऊपर की तरफ है, किसकी वजह से हुआ है ये, हमने OM को यहां लगा दिया M की इंटरेक्शन की वजह से, ऑटोमेटिकली इसके पास सिर्फ यही वाली पोजीशन बची। अब जो R' है और जो R" है वो आपस में ऑपोजिट है, तो अगर ये ऊपर की साइड हुआ, R" को अपने आप नीचे की साइड होना पड़ेगा, इस वजह से H यहां पर आ जाएगा। तो ये होती है ट्रांजिशन स्टेट इन केस ऑफ Z इनोलेट, इन केस ऑफ Z इनोलेट। अब यहां से हम कैसे डिसाइड करते हैं कि मतलब Z से हम बोल रहे हैं कि सिन बनेगा, वो सिन कैसे हुआ है उसको देखो। आपको ये समझ में आया कैसे बना है ना। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, प्रॉपर बॉन्ड्स हैं तो ऐसे दिखाया हमने, डबल बॉन्ड O, फिर ये H, फिर ये R, ये तो बॉन्ड्स हैं ही ऐसे तो, है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर हमने दिखाया डैश डैश पे M, क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं था, इनका डायरेक्ट बॉन्ड था, फिर हमने ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, इनका डायरेक्ट बॉन्ड था R' के साथ, हमने बना दिया, फिर H यहाँ लगाया, यहाँ लगा दिया, ये इनका डायरेक्ट बॉन्ड नहीं था, हमने ऐसे दिखाया। ऐसे करके आपको स्टीरियो किसकी बतानी है, स्टीरियो हमें R" और OH की बतानी है। OH कौन बनेगा, OH बनेगा ये वाला डबल बॉन्ड O, है ना, यानी कि ये वाला OH बनने वाला है और R" ये है। अब देखो ये भी नीचे की तरफ है, डाउन साइड, है ना, देखो ये अप, ये डाउन, ये डाउन, ये अप, ये अप और फिर अपना ये डाउन, ठीक है, अप डाउन, समझ रहे हो ना कैसे करते हैं, ओके। तो अगर ये नीचे की तरफ है ऐसे, अब हम इसको बोलेंगे डाउन, ये भी डाउन, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ है तो ये भी नीचे की तरफ है, दैट मीन्स इन दोनों बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी इन दोनों की। और अब अगर आपको दिखाओगे, एक को डैश पे दिखाओगे, इसको भी फिर डैश पे दिखाओ, इसको वेज पे दिखाओ तो इसको भी वेज पे दिखाओ, ऐसे दिखाना होता है। अगर मुझे बनाना हो ई इनोलेट, कैसे बनाऊंगी मैं, डिफरेंस कहाँ पर आने वाला है, बाकी सब कुछ ना सेम रहेगा। जो अपने पास सी वाला पार्ट था RCHO, ये तो हम यही बनाएंगे, डिफरेंस कहाँ पर आने वाला है, डिफरेंस आएगा इसमें। एक बार ना ई को देख के आओ, देखो ई ये है, ई में क्या है, जो R' और R" है वो दोनों बेसिकली सेम साइड पर है, देख रहे हो दोनों नीचे की तरफ है, समझ गए, R' और R" दोनों सेम साइड पर है, तो आपको सेम साइड पर ही रखना है। कैसे करेंगे इस वाले केस में, मैं यहां चेंज करती हूं, सिर्फ इतना होगा
इस बार हमने नीचे दिखाया था ना, ऑपोजिट दिखाए थे, इस बार सेम साइड पर है। दैट मीन्स अगर ये R डैश ऊपर की तरफ है तो R डबल डैश भी ऊपर की तरफ ही है और नीचे H हो जाएगा। ये अपने पास E बनेगा, E इनोलेट, ऐसे करके, है ना, क्योंकि OM और R डबल डैश दोनों ऑपोजिट हैं, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ऐसे हमने देख लिया। अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये बनेगा OH जो कि नीचे की तरफ है और ये बनेगा R डबल डैश दूसरे वाले सेंटर का और ये ऊपर की तरफ है। इस वजह से यहाँ पे क्या बनता है, NT बनता है। और सिर्फ इसी ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर बेस्ड आई थिंक गेट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि ट्रांजिशन स्टेट कौन सी बनेगी, कैसे बनेगी। मेन पॉइंट ये था, देखो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आया, डिफरेंस सिर्फ इसकी स्टीरियो में आया, मतलब ऊपर नीचे का डिफरेंस हुआ है सिर्फ, है ना। ये ध्यान रखना, जिसके पास अल्फा H नहीं है उसमें आप ध्यान रखोगे जो भी कंपैरेटिवली बल्की है उसको उठा के इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देना। आपको सिर्फ EZ देखना है, वो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग देखना, R डबल डैश के अकॉर्डिंग, सही है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना साइन था, RCHO के प्लेस पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में PHCHO ऐसे, और पूछा हुआ था दोनों में से कौन सी बनेगी। एक में PH को इक्वेटोरियल पे दिया था और एक में उसको एक्सियल पे दिया था। आपको पता है बल्कि है ना H से, तो उसको हम इक्वेटोरियल पे रखेंगे। बस इतना ही काम था, इतना ही करना था, सही है। तो ये हमारी होगी नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ऐसे करके हमने ट्रांजिशन स्टेट अपनी देख ली, ऐसे करके बना देंगे। कंक्लूजन क्या है, Z से बनेगा सिन और E से बनेगा NT। इसका रट्टा मार लेना बस, एल्डोल में ऐसे करते हैं और माइकल में इसका ऑपोजिट, Z से NT बनाते हैं माइकल में और E से बनाते हैं अपना सिन बनाते हैं, सही है। तो दोनों में से किसी एक को याद रख लो, दूसरे को उसका ऑपोजिट समझ लेना। अब करेंगे क्वेश्चंस, बहुत पढ़ लिया। इसको देखो, ये ना बिल्कुल ऐसे इतना सुंदर सुंदर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, कैरेक्टर्स में भी। समझते हैं पहले वन बाय वन, यहां पर आते हैं। तो ये हमारे पास अपना अल्फा H कैरी करने वाला सबस्ट्रेट हो गया, इसमें LD ऐड करवा दिया गया। मान लो LD ये निकाल दिया, ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे पहले बनाए वैसे ही, ये कौन सा अपने पास, ये 1 ये 2, कार्बन इसको मिलेगा 1, इसको H को मिलेगा 2, यहाँ पे H लगा दिया हमने, लो 2 है, दोनों 1 1 सेम साइड पे, तो ये हो गया Z। फिर यहाँ पर आओ, ये 1 ये 2 और ये 1 1 1 ऑपोजिट है, तो ये हो गया E, ठीक है ना। हमने वही बना के देखा था। तो देखो अब ना ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये R है, क्योंकि एग्जाम में R तो मिलेगा नहीं, कोई ना कोई ग्रुप लगाने वाले हैं। अगर R जो है, अगर वो है इथाइल, अगर इथाइल है तो वाले केस में क्या हुआ है, परसेंटेज देखना। अगर R यहाँ पे इथाइल है, मैं इसको इथाइल बना देती हूँ, CH2 CH3। अगर R यहाँ पर इथाइल है तो उस वाले केस में जो ये है ट्रांस वाला जो है, ये E जो है, ये बना है आपका 70% और 30% बना है आपका सिस, ये वाला। इसकी परसेंटेज, ये इसकी परसेंटेज, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हमने इस R को कर दिया टर्शरी ब्यूटाइल, यानी कि ये वाला ग्रुप, लगेंगे इस पे 3 CH3, ये ऐसा करने से क्या हुआ, इस वाले केस में ये अपने पास मेजर प्रोडक्ट बना है। अगर मैं लगाऊं टर्शरी ब्यूटाइल तो अपने पास ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट, ये। और इथाइल वाले में ये यहाँ लगा देते हैं, इथाइल वाले में ये बन रहा है और अपना ये बनेगा इस वाले केस में। अब देखो ध्यान से, ऐसा क्यों हुआ है समझने की कोशिश करना। जो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, काफी बल्की ग्रुप है, एक कार्बन के ऊपर 3 CH3 लगने वाले हैं, प्रॉपर 3 CH3 लगेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर एक बल्की सा ग्रुप है तो जो ये वाला मिथाइल है, अगर ये नीचे रहा तो होगा रिपल्शन। कैसे दिखाएं, CH3 CH3 और ये CH3 और फिर यहाँ पे क्या है CH3। मैंने तो ऐसे दिखा दिया, एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में तो sp3 है और इसकी टेट्राहेड्रल शेप भी होती है, तो ये सारे ऐसे रहने वाले हैं। इसका जो कार्बन है वो भी ऐसे दिखाओ फिर, तो ऐसे होने की वजह से बेसिकली बल्की ग्रुप है ना ये। तो अगर बल्की ग्रुप है तो ये टर्शरी ब्यूटाइल और मिथाइल जो है
इनको आप ना नीचे की तरफ नहीं कर सकते रिपल्शन की वजह से, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से। इसकी वजह से हमने क्या करा, इसको और इसको ऑपोजिट दिखाया, ठीक है। ऑपोजिट हमने दिखा दिया, इसके बल्क को देखे कि बल्की ग्रुप लगा हुआ है, हमने मिथाइल को दूर रखा है इससे कि रिपल्शन ना हो, सही बात है। तो ऐसे करके ये बन गया अपना सिन बन गया। और अगर सिन मेजर है, आपको सिर्फ मेजर माइनर बताना है। अगर ये मेजर बना है यानी कि क्या बनता है, इससे सिन बनता है। तो देखो ये Me और ये OH, इसमें क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 98%, यानी कि आपका ये मेजर बनेगा इस वाले केस में, ठीक बात है। और इथाइल वाले केस में क्या हो रहा है, यहां पर ये मेजर बना है क्योंकि इथाइल इतना बल्कि नहीं है, ठीक है। इसकी 70% हो गई, इसकी 30 हो गई। इतना क्लियर हुआ। अब ना एक चीज देखो, अब ना बुक में एक बात बोल रखी है कि जब हमारे पास जो Z वाला बनेगा ना, ये वाला इनोलेट, वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है, यानी कि उस वाले केस में क्या कर सकते हैं, देखो 98% बना है ना, आप आराम से देख सकते हो बहुत कम बनेगा, माइनर वाला बहुत कम बनेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, 30 और 70, ये कोई बहुत ज्यादा स्टीरियो सेलेक्टिविटी नहीं है, समझ रहे हो, इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा हमेशा मेन मोटिव रहता है कि हमारा जो मेजर बनेगा वो बहुत ज्यादा बने, मान लो 90% से ऊपर रहना चाहिए, 95 हो गया, 98 हो गया, ऐसा, ताकि समझ में आए कि हाँ मेजर प्रोडक्ट ये है। सेपरेशन में ज्यादा पंगा ना हो। इस वाले केस में क्या है, ज्यादा स्टीरियो सेलेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह से क्या करते हैं, इसकी वजह से करते ये हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी हमने क्या देखा है, सिर्फ इस वाले ग्रुप को देखा है, इसके बेसिस पे बताया है नीचे रहेगा या ऊपर रहने वाला है, ठीक है ना। इसमें हमने सिर्फ इसको देखा। अगर ये बल्की ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल टर्शरी ब्यूटाइल अगर है, तो फिर ये मिथाइल और ये आपस में ट्रांस रहने वाले हैं। इनका ट्रांस वैसे आपको देखना नहीं है, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि ट्रांस रहेंगे, और अगर ट्रांस रहेंगे तो ये बेसिकली Z इनोलेट बना रहे हैं, तो फिर सिन बनेगा मेजर प्रोडक्ट, सही है। और अगर हमारे पास ये बल्कि नहीं है तो मिथाइल यहाँ पे रुक सकता है, रुकेगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, फिर NT बनेगा इनोलेट, मतलब E बनेगा इनोलेट, और उसके अकॉर्डिंग ND बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अभी हमने सिर्फ इसको देखा है, और भी पैरामीटर्स होते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर आए, ये सब आपके पास बुक में भी लिखा हुआ है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कैसे करना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे, ये अपना हो गया सबस्ट्रेट, इस पे ये सब ऐड करवा गया, टेम्परेचर हो गया बहुत कम है, डाइथाइल इथर सॉल्वेंट हो गया, आता है यहाँ पर, ये क्या अपने पास बेस है, क्या करेगा, दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं से भी H निकाल दो। सपोज मैंने यहाँ से निकाल दिया, एक H निकल गया, यहाँ से माइनस आ गया, है ना। बोरोन के पास 2 लगे हुए ब्यूटाइल ग्रुप, एक लगा हुआ है OTF जो कि एक लिविंग ग्रुप है ना, ऐसे हो गया। इसको मैं ऐसे दिखाऊंगी, अभी ऐसे दिखा सकते हैं हम, इनोलेट बनाएंगे। इनोलेट बनाने के बाद क्या होने वाला है, देखो ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था आई थिंक, ऐसे वही आया माइनस, ठीक है, ऐसे करके दिखा दिया हमने, माइनस आ गया इसके ऊपर। बोरोन जो है इसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, है ना। ऐसा करने से क्या होने वाला है, हम ये दिखाएंगे, ऐसा करने से क्या होगा, इसके पास आएगा बोरोन, इसके ऊपर लगा हुआ एक OTF, 2 लगे हुए ब्यूटाइल ग्रुप, जिसको आप RR से दिखा सकते हो, और माइनस साइन भी आ गया क्योंकि इसने एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। इसके बाद चार्ज न्यूट्रलाइज करवाएंगे, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दो यहाँ से, तो हमें इसको निकालने के बाद क्या मिलने वाला है, ये। और इसी चीज को इन्होंने ऐसे दिखाया है, ये क्लियर हुआ। अब देखो 2 पॉसिबिलिटी है फिर से, या तो ये मिथाइल नीचे की तरफ ही रहे और H ऊपर की तरफ रहे, या फिर उल्टा कर दो, मिथाइल ऊपर H नीचे, ऐसे दिखा दो, ऐसे। इसको हमेशा 1 देते हैं, ये हमेशा 2 रहता है, ये 1 ये 2, इसमें इसको 1 ही मिलने वाला है, इसको 2 मिलेगा, ये 2 और ये 1, यहाँ पे 1 1 के आपस में एंटी है ना, तो ट्रांस हो गया, ये दोनों सेम है तो ये सिस हो गया। अब हमें डिसाइड ये करना है कि कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, क्योंकि उसी के बेसिस में आगे वाला डिसाइड करने वाले हैं, है ना। तो इतना वाला काम फिर से वही सेम रहने वाले। अब एक चीज देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेस यहाँ पर भी है, निकाल ये भी लेगा, डिफरेंस किसका है, बोरोन का जो ग्रुप लगे हुए यहाँ पर, ये तो है साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, और ये है ब्यूटाइल ग्रुप, 1 2 3 4 ये वाला ग्रुप है, ऐसे लगा हुआ है, सही है। ओके, अब देखो ये वाली चेन, गाइस एक चीज सुनो, बल्कि का मतलब नहीं होता कि 2-3 कार्बन हो तो उसको बल्कि मान लो, नहीं, ये वाला ब्यूटाइल ग्रुप बल्कि नहीं है, लेकिन अगर इसके प्लेस पे होता टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप तो वो फिर बल्कि है।
आपको देखना पड़ेगा कि उसके साथ वाले जो कार्बन है वो कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हैं, कैसे कैसे हैं। ये तो एक लॉन्ग चेन है, ये हिंड्रेंस कैसे देगी। तो आपको सिर्फ ये नहीं मानना कि जहां हमें दिखे 2-3 कार्बन हमने उसको बल्कि मान लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको देखना कि इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल उसके साथ। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ बोरोन के साथ, मैं ऐसे दिखा सकती हूँ यहाँ पर 1 2 एक सेकेंड 1 2 3 4 ऐसे नहीं दिखा दिया, एक और हम दिखा सकते हैं ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे ही लगेगा। तो इसको हम बल्कि नहीं मानेंगे क्योंकि इसकी इंटरेक्शन अवॉइड हो सकती है। देख रहे हो आप, बोरोन के पास 3 है, प्लेनर रहेगा, ये इसके अराउंड कौन सी है, प्लेनर ज्योमेट्री रहने वाली है। तो इसको हम बल्कि नहीं मानेंगे, ये बल्कि नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये बल्कि नहीं है तो मिथाइल को यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई इशू नहीं है, तो ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे बोरोन का लगा हो कौन सा, 2 साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, तो उस वाले केस में क्या होने वाला है, देखो यहाँ देखते हैं, ये अपना बोरोन हो गया, इस पे लगे हुए हैं 2 साइक्लोहेक्साइल ग्रुप हमने लगा दिए। अब ये बल्कि है, बल्कि होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन तो गायब भी हो गया। ये अब क्या होगा, अब जो ये मिथाइल है इसका और साइक्लोहेक्साइल में होगी इंटरेक्शन होने वाली, स्टेरिक इंटरेक्शन, इसकी वजह से इसको आपको नीचे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हिंड्रेंस है, अगर हिंड्रेंस है तो फिर ये बनेगा, और ये कौन सा अपना ट्रांस है। तो इस वाले केस में जब आप लगाओगे साइक्ल, इसका लगे हुए आपको देखने हैं बोरोन के साथ वाले लगे हुए एल्काइल ग्रुप, अगर ये बल्कि ग्रुप है, फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्साइल अगर है, तो उस वाले केस में हिंड्रेंस होगी, आपको उसको बचाना है। तो मिथाइल को हम नीचे दिखा देंगे, यानी कि ये ट्रांस बन गया, ट्रांस मेजर बन रहा है, और अगर ट्रांस मेजर बन रहा है तो एंटी बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये एंटी बनेगा आपका 95 मेजर प्रोडक्ट। इस वाले केस में अगर हमने ब्यूटाइल लगाया है तो ब्यूटाइल बल्कि नहीं है, उसमें इंटरेक्शन नहीं होगी, तो मिथाइल ऊपर रह सकता है, और अगर रहेगा तो क्या होगा अपने पास, ये दोनों सेम साइड यानी कि सिन बन गया, सिस बन गया, जेड कह लो, और अगर ये है तो फिर आपका सिन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ऐसे हम डिसाइड करते हैं। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, हमने इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करा था ये वाला ग्रुप कैसा लगा हुआ है। इस वाले ग्रुप में हमने रिएजेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करा कि कैसा है ग्रुप, कैसा ग्रुप लगा हुआ है। एक तरह का और बचता है, वो भी देख लेते हैं। 2 चीजें हो गई हैं, ध्यान रखना एग्जाम्स में, आपको ध्यान रखना है कि कैसा ग्रुप दे रखा है। अब आते हैं यहां पर, इसको देखते हैं। तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, एलडी है, यहां से निकाल लेगा H, यहां बना देगा माइनस, इसके बाद इनोलेट बनाएंगे ये, और आया माइनस यहाँ पर, सही बात है। लिथियम लगा दो, एलडी तो लिथियम आ जाएगा, है ना। अब ये चीज है, तो इस वाले केस में डिसाइड ये करना है कि ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट, या फिर मैं मिथाइल को ऊपर करूं, या फिर ये रहेगा, ये पूरा ग्रुप लगा दो बड़ा सा, है ना। तो अब बात ये हो रही है कि अगर हमारे पास ये इतना बल्कि ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, तो क्या होने वाला है, आप खुद देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर है, अगर ये इसको देखो, मैं आपको दिखा था ना लास्ट वाली क्लास में, हमने मॉडल से देखा था, है ना। मैंने आपको बोला ऑक्सीजन के अराउंड क्या हो सकता है, 2 लोन पेयर्स भी हैं। अगर ये इस ग्रुप को नीचे की तरफ लेकर आएगा तो इससे बल्किनेस रहने वाली है यहाँ पर, इससे बेटर इसको उस तरफ कर लीजिए, ऐसे दिखाया हुआ है, देख रहे हो। अब क्या होगा, ये जो बल्कि ग्रुप है इसके इंटरेक्शन साथ हो सकती है, इस वजह से क्या करेंगे, मिथाइल को नीचे रख रहे हैं, क्योंकि अगर ऊपर रखा तो एक तो ये वाला ग्रुप बना ही देती हूँ, टर्शियरी ब्यूटाइल, देख रहे हो कितना बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, टर्शियरी ब्यूटाइल यहाँ पर भी लगा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल। इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से ये वो नीचे तरफ झुकेगा, अगर यहाँ पे मिथाइल हुआ तो फिर स्टेरिक इंटरेक्शन हो सकती है। इसकी वजह से अगर यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से हम ट्राई करते हैं कि कोई भी बल्कि ग्रुप ऊपर की तरफ ना रहे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में देखा बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, हमें यही मिलेगा मेजर, मतलब मेजर वाला यही बनने वाला है। इसको आप 1 दोगे, ये आपका 2 हो गया, ये 1 और ये 2 आपस में क्या है, ऑपोजिट है, E बन गया, और अगर E बना है तो आपका एंटी हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। देखो एंटी बना हुआ मेजर 97, ग्रेटर देन 97%, ऐसे हम देखते हैं। इतना सही है। तो अभी तक हमने 3 चीजें देख ली, कौन सी चीजें थी वो, तो सबसे पहले जो ये वाला ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, जो ये ग्रुप है, पहले ये डिसाइड करेगा, उसके बाद रिएजेंट हमने देखा था
है ना। रिएजेंट के बाद क्या देखा हमने कि जो इसका ये वाला ग्रुप लगा हुआ है ये भी डिसाइड करता है, ये भी डिसाइड करेगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब आए यहां पर, सिर्फ इतना देखो, ये भी सेम सा ही एग्जाम्पल है। इस वाले केस में क्या है, पहले देख लो, ध्यान से देखो, पहले आराम से कौन सी चीजें क्या दे रखी हैं वो देखो पहले। तो ये तो हो गया बेस, यहां से निकाल के इसको माइनस बना देगा और फिर हम ये भी दिखा देंगे ऐसे। बोरोन है फिर से, OTF लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ऐसे दिखा देते हैं एक ही बारे में ऐसे। तो हमने ना ये लगा दिया अपना OB और 2 ब्यूटाइल लगे हुए इसके पास, सही है। अब ना हम ये बोलते हैं, ध्यान से समझना, कि ब्यूटाइल तो बल्कि है नहीं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मिथाइल को तो ऊपर रहना चाहिए, फिर तो हम मेजर ये बनाएंगे जैसे हमने पहले करा था इस वाले केस में। तो फिर तो ये बनाना चाहिए हमें ये, और आपका Z बनना चाहिए मेजर प्रोडक्ट। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता अगर इसके प्लेस से मान लो कोई ऐसे, मान लो हमने CH3 लगाया होता, अगर कोई ऐसा ग्रुप होता तो यही बनता मेजर, क्योंकि ये बल्कि नहीं, जैसे पहले देखा, सही है, बिल्कुल वैसे ही होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब क्या यहाँ पे लगा ऐसा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप S, इस पे लगा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ये। अब क्या होगा, इसके पास 2 ब्यूटाइल ग्रुप, इसके पास टर्शरी ब्यूटाइल, तो इन दोनों में ही पंगे हो रखे हैं आपस में। इसकी वजह से क्या करेगा, फिर से वही वाली बात, इन दोनों में इंटरेक्शन है स्टेरिक वाली, ये एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करेंगे, है ना। ट्राई करेंगे तो क्या होगा, इसकी तरफ ये तरफ छूना शुरू होगा, देख रहे हो, मतलब बेसिकली आपने एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करेंगे बस, ये ऐसे देखो, स्टेरिक इंटरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे से दूर जाएंगे, और अगर दूर जाएंगे तो आप ना मिथाइल को ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि इनमें पहले से लड़ाई हो रखी है, आप एक को और ले आए लड़ाई करवाने के लिए, है ना। 2 की नहीं बन रही, तीसरे को और ले आए। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सेम है, रिएजेंट आपका बिल्कुल सेम है, जिससे पहले बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए था, इसकी वजह से हिल गया। लास्ट वाले केस में वापस देखते हैं। यहां पर देखो, इस वाले केस में यहाँ पे अपने पास इथाइल ग्रुप है जो कि इसको परेशान नहीं कर रहा है यहाँ पर। उस वाले केस में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अगर ऐसा है तो फिर हम सिर्फ ये देख लेंगे इन दोनों का, लेकिन जब यहाँ पे बल्कि ग्रुप आ गया फिर आपको देखना पड़ेगा आपस में लड़ाई तो नहीं हो रही कहीं, अगर हो रही तो इसको दूर रखो, ठीक है। इतना तो क्या बनेगा इससे, ये 1 और ये 2 और ये 1 और ये अपना 2, 1 1 गया आपस में, ट्रांस मतलब ऑपोजिट है ना, E बन गया। और अगर E बना है तो आपका एंटी ही होगा मेजर प्रोडक्ट। देखो ये हमने बनाया, मेजर बनाया, ये अपना कौन सा है, E है। ये लगा अपने पास प्रोपाइल CHO, ऐसे है ना। तो क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में, इसको ऐसे ले जाएंगे, इसको ऐसे, ये बन गया PrCOHH, फिर कार्बन लगा हुआ मिथाइल ग्रुप और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O वापस, ऐसे ले आओ इसको, ऐसे दिखा देना, एंटी बनेगा मेजर, यानी कि देखो मिथाइल और OH आपस में एंटी। इस वाली क्लास में मेरा मेन मोटिव है कि आपको स्टीरियो समझाऊं, ना कि प्रोडक्ट कैसे आई, हम पहले देख चुके हैं ना एल्डोल रिएक्शन, इसलिए मैं बार बार नहीं करवा रही, हमने सिर्फ स्टीरियो समझी यहाँ पर। सही हो गया, आगे चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, सिमिलर सा ही है, डिफरेंस कहाँ पर है पहले देखो एक बार ध्यान से, डिफरेंस कहाँ पर है, एक तो ये चेंज हो गया है और एक आपको टर्शरी ब्यूटाइल को रिप्लेस करके पीएच लगा दिया, है ना। क्या होगा, बेस है, काम करेगा अपना, यहां से डबल बॉन्ड बना के इसको बनाओ, ये बना 9BBN, बोरोन आएगा यहां से, OTF लिविंग ग्रुप पर निकल जाएगा, वो बन जाएगा जो हम बना हुआ है ना। 9BBN का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, 9BBN का बनाया हमने ऐसे करके, तो ये बन जाएगा। अब ना डिसाइड ये करना है कि ये रहेगा मेजर या फिर मैं मिथाइल को नीचे लेकर आऊँ, कैसे डिसाइड करेंगे, इस पे ना स्टार मार्क करो, क्योंकि इसकी रिंग को देख के ना कन्फ्यूजन हो सकता है कि बल्कि ग्रुप है, इसकी रिंग को देख के कन्फ्यूजन हो सकता है कि बल्कि ग्रुप है, लेकिन ये बल्कि नहीं है। ध्यान से देखो, बोरोन के पास लास्ट वाले केस में हम देखा था 2 साइक्लोहेक्साइल लगे हुए थे,
है ना, उसकी वजह से नहीं बोला था कि दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। इस वाले केस में सिर्फ एक रिंग है। अब ये 2-3 रिंग की बात नहीं हो रही है, मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास जो ये वाली रिंग है ये ऊपर एकदम टाई हो रखी है ऊपर की तरफ, ये इंटरेक्शन करेगी नहीं इनके साथ। देखो पूरा ग्रुप बोल ऊपर टाई हो रखा है, ठीक है। क्लेडन में एक लाइन, क्लेडन वाली बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज टाइड बैक, और टाई बैक होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इंटरेक्शन करेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको बल्कि कंसीडर नहीं करना, इस पर स्टार मार्क कर लो, क्योंकि देखे लगता है कि बल्कि ग्रुप है पक्का, और फिर एंटी बनाएंगे और गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है रिंग जो है ऊपर की तरफ टाई हो रखी है एकदम, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे, फिनाइल है। अगर टर्शरी ब्यूटाइल होता, अगर यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल होता तो फिर से वही वाली बात थी, हिंड्रेंस होती तो ये नीचे की तरफ आता। अब ये क्या है, फिनाइल है, इंटरेक्शन नहीं करेगा इतनी, इसकी वजह से ये बन जाएगा आपका जो Z है वो बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। डिपेंड किस पे कर रहा है ये, दोनों एग्जाम्पल क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है अगर वो बल्कि ग्रुप है तो फिर इन दोनों की इंटरेक्शन को अवॉइड करने के लिए इसको आप नीचे लगाओगे, और यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है उसको ऊपर रहने दो। Z बना है मेजर, इसको मिलेगा 1, इसको 2, इसको 1, H को 2, 1 1 सेम साइड Z हो गया, यानी कि दोनों की स्टीरियो सेम रहने वाली है। ओके, अब देखो हमने अब तक जितना पढ़ा है, मैं वापस देखती हूँ एक बार, रिवाइज करते हैं उसको एक बार। ये तो अपना वो ग्रुप है जो लास्ट में ऐड होता है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ना हमारी स्टीरियो पे। ये क्या अपने पास, ये कोई भी सिमेट्री, मतलब ये है अपने पास एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है इसके पास कोई भी, तो ये वैसे का वैसे रहेगा। अब आता है यहाँ पर जो हम ये बनाते हैं, OM हमने लगा दिया यहाँ पर, OM, देखो R लगाया और फिर यहाँ लगा दिया लेट्स से R डबल डैश। तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये वाला ग्रुप कैसा है, ये बल्कि है या फिर नहीं है। अगर मान लो लिथियम है ना, सपोज लिथियम है, आपको हमने समराइज करी वापस से ध्यान से सुनना इस बार। अगर लिथियम है, हो गया अपने पास लिथियम इनोलेट हो गया ये, है ना, इंटरेक्शन तो कोई बात ही नहीं है, छोटा सा लिथियम होता है, कोई इंटरेक्शन वाली प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज देखो, अब जब ऐसा है तो इसके आप इंटरेक्शन चेक करोगे इस वाले ग्रुप के साथ। सबसे पहला एग्जांपल इथाइल और टर्शरी ब्यूटाइल का, अगर यहाँ पे इथाइल है इसको नीचे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल है तो फिर क्या बनने वाला है, ये इस वाले ग्रुप को ऊपर कर देगा। ये कब देखोगे, अगर यहाँ पे कोई छोटा ग्रुप है, लिथियम इनोलेट इन जनरल ऐसे बनाने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे छोटा ग्रुप है तब इसको देखो, इसके इंटरेक्शन इसके साथ देखना, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप के इनोलेट बनते हैं। सेकंड वाले केस में, सेकंड केस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जब भी बनेंगे बोरोन इनोलेट्स, जब भी बनेंगे बोरोन इनोलेट्स आप चेक करोगे यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है फिर नहीं लगा हुआ। अगर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, अब 2 चीजें आती हैं, अगर ये छोटा सा ग्रुप है, अगर ये छोटा ग्रुप है, 2 चीजें ध्यान से देना, बोरोन इनोलेट हमने बना दिया, अगर ये छोटा ग्रुप है तो फिर आप इसको भूल जाओ, इस वाले ग्रुप की इंटरेक्शन इस वाले ग्रुप से देखना। अगर यहाँ पे बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगे हुए, इसको ऊपर रहने दो फिर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बल्कि लगे हुए फिर इसको नीचे रहने दो। यह है हमारे पास सेकंड टाइप का। थर्ड टाइप हमने कौन सा देखा, इस बार हमने इसको बल्कि कर दिया, इस वाले ग्रुप को। अगर ये वाला ग्रुप बल्कि होगा, बात इसकी हो रही है बोरोन इनोलेट्स की बात हो रही है, अगर ये वाला ग्रुप बल्कि है तो फिर इन दोनों की लड़ाई है, और इन दोनों की लड़ाई में इसको आपको दूर रखना है, इसको आप इससे दूर रखेंगे तो नीचे रखेंगे इसको फिर, ठीक है, ऐसे बनेगा। अगर ये छोटा ग्रुप है कर दो इसको ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम देखते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन, ये इसको देखो, ये आपका इनोलेट हो गया, जिसको हम ऐसे दिखा रहे थे ना, अभी तक ऐसे दिखा रहे थे, उसमें इस आर का कोई रोल नहीं था, सिंपल आके लग रहा था, कोई एसिमेट्रिक सेंटर में नहीं था। ये कौन सा एग्जांपल है, ये आपका रहा CHO। अब जो ये आर है ना, इसमें भी एक एसिमेट्रिक सेंटर आ गया, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये मैं आपको चैनल पे ना पहले पढ़ा चुकी हूँ। कहाँ पर, क्रैम्स रूल करके मैंने पढ़ा था। क्रैम्स रूल की जो अपने पास वीडियो है उसका जो लिंक है वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको क्रैम्स रूल नहीं आता है, पहले जाके उसको देखना, फिर आना वापस यहाँ पे इसको देखने, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। जिसको आता है वो देखो,
हम क्या बोलते हैं, हमने लगाया CHO यहाँ पर। अब जो ये कार्बन है इसके पास है 3 ग्रुप, PH नीचे दिखा रखा है इन्होंने, और ये मिथाइल अपना ऊपर की तरफ है, सॉरी नीचे की तरफ है, मिथाइल डैश पे है और वेज पे अपना H है। यही बात है। क्या करते हैं हम क्रैम्स रूल में, हम स्मॉल मीडियम लार्ज में इसको क्या करते हैं, बेसिकली दिखाते हैं कि कैसे कैसे कौन सा है। ये अपना स्मॉल है, ये मीडियम है और ये लार्ज है ना। तो ये अपना लार्ज है। रूल क्या होता है, रूल ये कहता है कि जो कार्बोनिल वाली ऑक्सीजन है वो और जो ये लार्ज वाला ग्रुप है, अगर ये आपस में एंटी है, अगर ये आपस में एंटी है तो अटैक कहां से होगा, अटैक होगा स्मॉल साइड वाले ग्रुप से, अटैक होगा स्मॉल साइड वाले ग्रुप से। और अगर जो अपना ये फिनाइल है, अगर इसको मैं इसके सिन कर दूं तो फिर मीडियम से अटैक करवा देना। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है वहां पे क्रैम्स रूल वाली वीडियो में। मेन रूल यही होता है कि अगर हमारे पास ये एंटी है ना, तो फिर जो भी अपने पास स्मॉल ग्रुप है उसकी जो भी स्टीरियो है अटैक वहीं से होने वाला है। अब आओ, अटैक होगा वेज पे, क्योंकि अपन आपके पास एंटी दे रखा है ना लार्ज वाला ग्रुप, तो स्मॉल साइड से अटैक होने वाला है। कैसे दिखाएंगे, इसको पहले पूरा खोल के लिखो। ऐसे हमने दिखाया है इसको, सही है, ओके। ये ऐसे, ये ऐसे और यहां से अपना ये आएगा वापस ऐसे करके, यही होने वाला है, ओके। मैंने बोला है अटैक होगा इसकी स्टीरियो से, यानी कि ये जो ग्रुप है ये वैश पे आएगा, कि किस पे जाएगा अपने पास, OH डैश पे हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको आता हो क्रैम्स रूल, नहीं समझ में आएगा मैं क्या करूँ यहाँ पर। वैश पे आया ना ये, तो ये डैश पे जाएगा OH, सही है, OH चला गया डैश पे, इसकी स्टीरियो को पहले से पता है। अब जो ये OH बनेगा वो बन गया अपने किस पे, इसके ऑपोजिट, यानी कि डैश पे बन गया, ओके। ये तो हमने डिसाइड कर लिया। अब हम आए इस वाले सेंटर पे, ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा मेजर बनेगा, इनोलेट कौन सा बनेगा, Z वाला या फिर E वाला। कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पर, एक चीज देखो, ये है 1, ये है 2, ये 1 और ये अपना 2, ऐसे हमने दिखा दिया। ऐसे क्यों बनाया है, बल्कि ग्रुप है, इन दोनों की इंटरेक्शन है, इसको हमने नीचे रखा है, सही है। तो ये अपना E बना है, दैट मीन्स जो ये वाला सेंटर है और जो ये वाला सेंटर बनेगा उनकी स्टीरियो आपस में एंटी होने वाली है। अगर इसको वैश पे दिखाओगे, इसको आपको डैश पे दिखाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि ये H ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग कि अटैक जो है वो वेज पे होएगा, तो OH अपने आप से डैश पे चला गया। OH तो पक्का डैश पे है, मिथाइल डैश था ऑलरेडी, OH आ गया अपना डैश पे, ठीक है, इसको आप हिला नहीं सकते हो। और फिर हम बोल रहे हैं कि क्योंकि E इनोलेट बना हुआ है तो इसके ऑपोजिट स्टीरियो इसकी होने वाली है, इसकी वजह से आपको इसको ऐसे दिखाना ही पड़ेगा। अब इसमें ऐसे नहीं कर सकते हो कि इसको वैज पे दिखाया, इसको डैश पे दिखाया, ऐसा नहीं सकता। क्या होगा, आपने सिर्फ इनोलेट को डिसाइड करके कर लिया, इन दोनों की स्टीरियो डिसाइड कर ली, इन दोनों का रिलेशन भूल गए हो। तो ध्यान रखना है इस वाले केस में, क्योंकि स्टीरियो आपको स्पेसिफाई करके दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हम इसके निकालेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग इस वाले सेंटर के निकालेंगे। ऐसे करके जाके अपना बनेगा ये वाला मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो अपना था ये स्टीरियो सेलेक्टिव एल्डोल रिएक्शन वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में देखें कुछ ऐसे और एग्जांपल्स भी देखने वाले नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इन सारे एग्जांपल्स को अगर जेन्युइनली पढ़ रहे हो ना, सीरियस होकर पढ़ रहे हो, तो पहले एक बार लिख लो अपने नोट्स में। नोट्स बनाने के बाद जितना आपको समझाया अभी उसको मेन पॉइंट्स में लिख लो और फिर से रिवाइज कर लो। एक बार रिवाइज करने के बाद एक काम कर सकते हो, अगर और प्रैक्टिस करनी है अगर, तो एक काम कर लो, क्लेडन वाली बुक खोलो, ठीक है। क्लेडन वाली बुक में भी चैप्टर है, चैप्टर का नाम आई थिंक डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी करके कुछ है, या फिर एक काम करना PDF होगी ना आपके पास, ऊपर जाके सर्च कर लेना स्टीरियो सेलेक्टिव एल्डोल रिएक्शन, मिल जाएगा वहां पे जाके। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे ऐसे, उनको एक बार सॉल्व करके देख लेना और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी के लिए वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। हैप्पी लर्निंग।